हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक परिवेश के पाठ 15 थॉमस अल्वा एडिसन नामक प्रकरण का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इस कहानी में बताया गया है कि एक शुभम नाम का लड़का रहता है और उसका जन्मदिन है और उसके सभी मित्र, नाना नानी और बहुत से लोग आने वाले हैं। इसके बाद नाना नानी आते हैं और शुभम उनके चरण स्पर्श करता है। उसके नाना और नानी उसे आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं बेटा जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है, और उन्होंने शुभम के लिए एक उपहार भी दिया। आप जानते हैं वो उपहार कौन सा था? वह उपहार था एक साइकिल। उसे देखते ही शुभम बहुत खुश हुआ और सभी ने क्या किया? सभी ने खूब मस्ती किया और जब केक काटने का समय आया तो अचानक से बिजली चली गई, घर में अंधेरा हो गया। ठीक है बच्चों, सभी लोग परेशान हो गए। इसके बाद क्या हुआ? नाना जी ने शुभम को और उसके सभी दोस्तों को एक पास बैठाया और उनसे कहा कि बच्चों, क्या तुम जानते हो कि जिस अंधेरे में हम सभी परेशान हो जाते हैं, उस अंधेरे को दूर करने वाला कौन था? ठीक है बच्चों, तो बच्चे बोलते हैं नहीं नाना जी, आप हमें उस वैज्ञानिक के बारे में बताइए। बच्चे जिद करने लगते हैं। तब नाना जी कहते हैं, क्या कहते हैं? नाना जी उन्हें कहानी सुनाते हैं। देखिए बच्चों, ये कहानी है महान वैज्ञानिक जिनकी सकारात्मक सोच ने दुनिया को ही बदल डाली। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होती है हार मानना। ठीक है, सफलता प्राप्त करने का एक साधारण तरीका होता है कि हमें कोशिश करते रहना चाहिए। ये कहना किसका था? उस महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन का। आज एडिसन को भला कौन नहीं जानता? आज तो उन्हें सब लोग जानते हैं। तो देखिए नाना जी बच्चों को क्या बताते हैं कि पूरी दुनिया को रोशनी देने वाला महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन था, जिसने प्रकाश देने वाले बल्ब का आविष्कार कर दुनिया को अचंभित कर दिया। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा एडिसन के बारे में आप लोग कहानी सुन लीजिए। ये जो एडिसन थे ये बहुत ही गरीब थे। जब यह विद्यालय जाते थे तो फीस देने के लिए इनके पास पैसे नहीं होते थे। ठीक है, इसलिए इनके पास कॉपी किताबें कुछ भी नहीं होते थे। बहुत ये परेशान रहते थे। और एक बात इनके अंदर थी कि ये अपने शिक्षकों से बहुत सारे प्रश्न भी पूछते रहते थे और उसी प्रश्न के कारण शिक्षक भी इनसे बहुत ही परेशान होते थे। ठीक है बच्चों, तो एक बार की बात है, इनके शिक्षक ने एक चिट्ठी लिखी और कहा कि इसे आप ले जाकर अपनी माँ को दे दीजिएगा।
तो जब उस चिट्ठी को लाकर एडिसन ने अपनी माँ को दिया तो उनकी माँ ने उस चिट्ठी को पढ़ा और खूब रोया। तो एडिसन ने पूछा कि माँ, इस चिट्ठी में क्या लिखा है? तो माँ ने कहा कि बेटा, इस चिट्ठी में यही लिखा है कि आपका बेटा बहुत ही बुद्धिमान है और यहाँ के जो शिक्षक हैं उनके अंदर इतना टैलेंट नहीं है कि वह आपके बेटे को पढ़ा सकें, इसलिए आप अपने बेटे को किसी अच्छे स्कूल में दाखिला करवाइए। ठीक है, ऐसा कहकर उनकी माँ ने उस चिट्ठी को छुपा दी। फिर देखिए एडिसन की क्या कहानी है। जब एडिसन मात्र 12 वर्ष के थे तो उन्होंने रेलगाड़ी में अखबार बेचना शुरू किया। कुछ बड़े हुए तो उस अखबार को वह स्वयं लिखने लगे, स्वयं लिखकर, ठीक है, और तब उसे रेलगाड़ी में बेचना शुरू किए। और रेलवे स्टेशन के पास भी अपनी रसायन की प्रयोगशाला एक खोली। मतलब वह प्रयोगशाला में जो भी सामान होते हैं उन्हें अपने साथ ही लेकर चलते थे। एक बार की कहानी है कि जो ट्रेन थी, ट्रेन में ही वह कुछ प्रयोग से संबंधित कुछ कार्य कर रहे थे, कुछ आविष्कार। तभी ट्रेन के डिब्बे में आग लग गई और आग लगने के कारण वहाँ पर सभी लोग एडिसन को बहुत पीटे और इतना पीटे कि उनके कान में इतनी चोट आ गई कि उनको कम सुनाई भी देने लगा। लेकिन इसके बाद भी एडिसन ने हार नहीं मानी। ठीक है, एडिसन की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी लगन और मेहनत। वह कभी किसी भी कष्टों से घबराते नहीं थे। एडिसन बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल के दौरान बहुत सारे आविष्कार किए, जैसे बिजली का बल्ब बनाया, इलेक्ट्रिक मशीन बनाई, भाप से चलने वाली गाड़ी को बिजली से चलाया, ग्रामोफोन। इसके अलावा भी एडिसन ने बहुत सारे आविष्कार करके दुनिया को चौंका दिया। तो यही सब बातें नाना जी बच्चों को बता रहे थे। तभी अचानक से बिजली आ जाती है और नानी जी आकर कहती हैं कि अब बातें ही करते रहोगे या खाओगे पियोगे भी, चलो केक काटने का समय हो गया है। तो सभी बच्चे जाते हैं, केक काटते हैं, केक खाते हैं, ठीक है, और जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं। तो इस कहानी में यही सब बताया गया है। तो बच्चों, इस पाठ का क्या उद्देश्य है? यही कि हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें बाधाओं का सामना करना चाहिए। ठीक है, हमारे अंदर परिश्रम, धैर्य, लगन सब कुछ होना चाहिए। जैसा कि एडिसन के बारे में बताया गया है कि वे चट्टान की तरह मजबूत थे। कोई भी परेशानी हो वे कभी विचलित नहीं होते थे। उनका पूरा जीवन संघर्ष करते हुए बीता था, परंतु उन्होंने दुनिया को रोशनी का उपहार दिया। उन्होंने कई ऐसे आविष्कार किए जो मानवता के लिए वरदान सिद्ध हुए। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप सब इस कहानी को अच्छे से पढ़िए और इसमें जो कठिन शब्दांश दिए हुए हैं उसे आप लोग अच्छे से पढ़कर याद कीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के लिए अब बस इतना ही। धन्यवाद।